हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती, आपके दोस्त। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है जानना चाहेंगे? दोस्तों, जापानीज़ ऑटोमेटिक वॉच नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही फीलिंग आ जाता है, क्योंकि जापानीज़ जो वॉच टेक्नोलॉजी होते हैं वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्टेड होते हैं। अगर वो वॉच सेको का बनाया गया हो तो फिर बात ही कुछ और बन जाता है, पर बजट भी उसके लिए बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको सेको मेड वॉच मिल सकता है, वो भी बजट में, कैसा रहेगा? एल्बा वो सॉल्यूशन है, और एल्बा एक सेको ओन्ड कंपनी है, और एल्बा के काफ़ी सारे ऑटोमेटिक वॉच का लाइनअप है। और आज हम लोग बात करेंगे रेफरेंस नंबर AL4387X1 की, जो कि एक ब्यूटीफुल मैरून कलर का वॉच है। आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। एल्बा का टिपिकल एक बॉक्स रहता है ब्लैक कलर का, क्यूब शेप का। वही बॉक्स आपको इसके मोस्टली सारे वॉचेस में देखने को मिलेंगे। इसका टॉप कवर अब अगर मैं रिमूव करता हूं तो ये लीजिए वॉच आपके सामने। दोस्तों, इसका फर्स्ट लुक आप देखिए और मुझे बताइए, क्या ये वॉच का लुक इम्प्रेसिव नहीं है? क्या आपको लग सकता है कि ये वॉच सिर्फ और सिर्फ 12,000 के अंदर आपको मिल सकता है? नहीं ना, पर यही हकीकत है दोस्तों। 12,000 रुपये में ये जापानीज सेको मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमेटिक वॉच आपको मिल सकता है, और इंडिया में अवेलेबल है एल्बा इंडिया का वेबसाइट में। आइए दोस्तों, इस वॉच की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। इसका केस डायमीटर है 41.5 मिलीमीटर, और ये जो बेजल आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये बेजल है बाई डायरेक्शन रोटेटिंग बेजल है। इस पर कोई क्लिक साउंड नहीं आता है, और इस पर मिनट मार्किंग जो है वाइट कलर का है, और इस पर कोई आपको लुमिनोसिटी भी नहीं देखने को मिलेगा बेजल पे। और इस वॉच का ओवरऑल केस डायमीटर है 41.5 मिलीमीटर, मैंने पहले बताया। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है दोस्तों, अमेजिंग है। इसका डिज़ाइन लैंग्वेज में आपको एक मरून कलर का सनबर्स्ट इफेक्ट वाला डायल मिल जाता है। क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है ओवरऑल वॉच का डिज़ाइनिंग में, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ ये वॉच आता है दोस्तों। फिनिशिंग में इसमें आपको शाइनी क्रोम फिनिश और हेयर लाइन फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और यही सेम जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वही डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यू होता है इसका मेटल ब्रेसलेट पे। मेटल ब्रेसलेट है ऑयस्टर स्टाइल्ड फोल्डेड लिंक वाला स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट। इसका जो इनर पीस है, इनर लिंक है, वो क्रोम फिनिश के साथ आता है, और जो छोटा आउटर रिंग है वो आता है हेयर लाइन फिनिश के साथ। क्योंकि ये वॉच केस के साथ एक कंटिन्यूएशन डिज़ाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है, तो ये वॉच का लुक ओवरऑल बन जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम। 41.5 मिलीमीटर डायमीटर वाला ये जो वॉच है, इसका थिकनेस है 13.5 मिलीमीटर, और इस पर 20 मिलीमीटर लग साइज़ वाला कोई भी स्टैंडर्ड स्ट्रैप या मेटल ब्रेसलेट इस पर आपका लग जाएंगे। आवर मार्किंग क्रोम फिनिश के साथ आता है, स्ट्रेट लाइन टाइप, और इसका एंड में आपको लूम ब्राइट भी देखने को मिलता है। आवर और मिनट हैंड भी लूम ब्राइट के साथ आता है। मिनट मार्किंग जो है वो वाइट कलर का है, रेगुलर मार्किंग। इस वॉच का जो डिज़ाइन लैंग्वेज में जेनरस यूज़ ऑफ क्रोम फिनिश और कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ लूम ब्राइट इस वॉच का डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा क्लीन बना देता है। किसी भी लाइट कंडीशन पर, किसी भी एनवायरनमेंट में टाइम देखने का एक्सपीरियंस आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल का बन जाता है दोस्तों। ओवरऑल अगर हम वॉच फेस में नज़र डालते हैं तो 12 o'clock पोजीशन पे एल्बा का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। 3 o'clock पोजीशन पे डे एंड डेट विंडो देखने को मिलता है विथ क्रोम फ्रेम। 6 o'clock पोजीशन पर ऑटोमेटिक और वाटर रेजिस्टेंस 10 बार मेंशन्ड है। 3 o'clock पोजीशन पे आपको एक प्रीमियम क्राउन देखने को मिलता है विथ क्राउन प्रोटेक्शन। क्राउन प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एटलीस्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्राउन 2 पोजीशन पर ऑपरेट होते हैं। पुल आउट पोजीशन 1 में आपको डे और डेट एडजस्ट करने को मिल जाएगा, और पुल आउट पोजीशन 2 पे आप टाइम एडजस्ट करते हो। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वॉच आता है डे एंड डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ, तो रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक ये टाइम पीरियड होता है जब ये डे और डेट चेंजिंग लीवर एक्टिवेट रहता है। तो इस टाइम के अंदर आपको डे या डेट एडजस्ट नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जो मूवमेंट है वो डैमेज हो सकता है। केस बैक सी थ्रू है, तो इसके थ्रू आप डेफिनेटली इसके जो मूवमेंट है उसको आप देख सकते हो, और ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। इस वॉच पावर्ड है Y676 ये मूवमेंट के द्वारा। ये मूवमेंट सेको मैन्युफैक्चर्ड है, और यूजुअली सिंगापुर, थाईलैंड या जापान का जो मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट्स है सेको का, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। और सेको ने ये मूवमेंट पल्सर, लोरस या फिर जापान, स्प्रिंग जैसे सेको का जो सब ब्रांड्स है उस पर भी ये मूवमेंट यूज़ होता है। एक ही सेटबैक है इस मूवमेंट का, क्योंकि ये ओल्डर जनरेशन मूवमेंट है। ये सिर्फ सेल्फ वाइंडिंग एबिलिटी के साथ आता है, इस पर मैनुअल हैंड वाइंडिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है इस वॉच को अगर आप रेगुलर बेसिस पे 6 से 8 घंटा पहनते हो, कभी भी आपको इस पर कोई बैटरी या फिर इसका ज़रूरत नहीं है, तभी ये ऑटोमेटिक वॉच है। पर इस वॉच को अगर आप रेगुलर बेसिस में नहीं पहन रहे हो तो इसको मैनुअली वाइंड करके इसका मूवमेंट को चालू रखने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर आप 2 दिन के बाद इस वॉच को निकाल के पहन रहे हो तो आपको एक बार टाइम और डेट एडजस्ट करके फिर आपको अपने रिस्ट पे पहनना है। पर एक बार पहन लेने के बाद यह वॉच चलता रहेगा। तो ये एक सेटबैक है इस वॉच का जो आपको जानना चाहिए पहले आप इस वॉच को ख़रीदने का डिसीजन लो। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरा 6 इंचेस का रिस्ट के ऊपर ये वॉच ऐसे दिखता है। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आता है। डिज़ाइन लैंग्वेज से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ब्लैक प्लास्टिक बेजल, मरून डायल और फिर ये जो ऑयस्टर ब्रेसलेट है ये भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा लुक के साथ आता है। देख लेते हैं इसका क्लास्प कैसे ऑपरेट करते हैं। दोनों साइड से ये जो 2 पुश बटन दिख रहा है, इसको पुश करने से ये जो इसका क्लास्प है ओपन हो जाता है। सिंगल सिक्योरिटी वाला क्लास्प है, नॉर्मल 3 फोल्ड वाला। एक बार पुश करने से बहुत ईजीली ये क्लास्प लॉक हो जाता है और एकदम सिक्योर्ड है। मैंने यूज़ करके देखा, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। तो डेफिनेटली मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इसका जो ओवरऑल स्ट्रैप क्वालिटी के ऊपर। और ओवरऑल अगर मेरे से अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे कि मेरा ओवरऑल रेटिंग क्या है इस वॉच का, मैं कहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10 इज़ माई ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रेटिंग। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्यों मैं 2.5 पॉइंट्स डिडक्ट किया। नंबर 1 पॉइंट इज़ इसका जो बेजल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और उस पर क्लिकिंग साउंड नहीं आता है। पर ये बेजल जो है काफ़ी फर्म है, तो आप डेफिनेटली इसको अगर आप डाइविंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर क्लिकिंग साउंड होता तो डेफिनेटली वो एक एडेड एडवांटेज रहता। सेकंड इज़ मूवमेंट में मैनुअल वाइंडिंग का एबिलिटी नहीं होना, ये एक मेजर सेटबैक है जिसके लिए मैंने और एक पॉइंट डिडक्ट किया। और 0.5 मैंने इसलिए डिडक्ट किया क्योंकि इसका मुझे लगता है जो ब्रेसलेट है वो सॉलिड स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट दिया जा सकता था। एल्बा ने डिसाइड किया कि फोल्डेड लिंक वाला मेटल ब्रेसलेट देने का। तो ओवरऑल मैंने इसलिए 2.5 पॉइंट डिडक्ट किया। पर ऑफ कोर्स हमें ये भी याद रखना है सेको का मूवमेंट ऑटोमेटिक जो कॉस्टली होता है उस मूवमेंट के साथ आता है, तो डेफिनेटली प्राइस में भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपके ओपिनियन से ओवरऑल एज ए पैकेज ये वॉच कैसा है और कितना स्कोर करता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक हेल्दी डिस्कशन हम लोग इस वॉच के ऊपर डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हो, अगर अच्छा लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे और किसी को ये वीडियो सजेस्ट हो जाएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हर एक वीक एक नया वॉच टॉपिक इस चैनल पर आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारे वीडियोस। जाके चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। बेल आइकॉन अगर आप क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और बिल्कुल फ्री है। थैंक यू दोस्तों, एंड तक वीडियो देखा आपने। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नया वॉच टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।